अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुनैरा अज़ीज़ है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। मैं अपने क्लिनिक में ज़हनी और नफ्सियाती अमराज का इलाज करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ओसीडी। ओसीडी का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बेसिकली एक एंजाइटी की बीमारी है। इसको हम लोग एंजाइटी की टाइप भी कह सकते हैं। इसके अंदर अगर हम ओसीडी को कैटेगराइज करें तो ओसीडी की दो स्टेजेस बनती हैं, एक ऑब्सेशंस और जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है कंपल्जन्स। मतलब कि इस बीमारी की दो कैटेगरीज हम बनती हैं ओसीडी। ऑब्सेशन का मतलब होता है एक ही ख्याल का बार बार आना, और वो ख्याल इतना ज़्यादा शिद्दत वाला होता है कि वो आपके जहन को बिल्कुल पूरी तरीके से काबू में कर लेता है। मुसलसल आप एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप इस चीज़ को लेके फ़िक्रमंद हो रहे हैं कि आपके जहन में बुरे ख़यालात चल रहे हैं। आपको इस चीज़ की फ़िक्र लाहक होती है कि कहीं आपसे उन ख़यालात की वजह से, उन सोचों की वजह से कुछ गलत ना, कोई नागवार बात ना आपके मुंह से निकल जाए। इसके अलावा माजी के अंदर जो भी मामला, जो भी हालात आपके ऊपर से गुजरे होते हैं, उसकी वजह से भी आपको ये जो पछतावा होता है, उनकी भी, माजी की भी सोचें आपको बार बार आ रही होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात आते हैं और बग़ैर किसी वजह के ख़यालात आते हैं। यहाँ तक कि आप अगर आराम से बैठे हुए हैं, आप कुछ सोच भी नहीं रहे होते, उसके अलावा उसके बावजूद आपको इस तरह की सोचें या ख़यालात आते हैं जिनसे आप छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। यहाँ तक हो गई हमारी बीमारी की पहली स्टेज। इसी के साथ साथ आती है हमारी बीमारी की दूसरी स्टेज, जिसको हम कंपल्जन्स कहते हैं। कंपल्जन्स का मतलब होता है रिपीटेड बिहेवियर्स, किसी काम का बार बार करना, किसी काम का बार बार दोहराया जाना। इसके अंदर हम कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा काम इतनी दफ़ा करते हैं, बार बार करते हैं कि बज़ाहिर अगर कोई आपको देख रहा हो तो वो भी ये समझेगा कि इस शख्स को किसी किस्म का कोई मसला है। इसके अंदर लोग बार बार इसलिए भी काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती, जो भी वो काम कर रहे हैं उनको उनकी तसल्ली नहीं हो रही होती। जैसे कुछ लोग दिन में 30 से लेकर 200 मरतबा अपने हाथ धोते हैं। वो इतना ज़्यादा अपने हाथों को वॉश करते हैं, इतना ज़्यादा अपने हाथ धोते हैं कि उनके हाथों में ज़ख्म हो जाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोगों को सफाई करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। वो छोटी छोटी चीज़ को लेकर सफाई करने लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये खदशा होता है, जिनको ये डर होता है कि अगर वो कहीं बाहर जाएंगे, कहीं बैठेंगे तो उनके जिस्म के ऊपर या उनके कपड़ों के ऊपर जरासीम लग जाएंगे, और वो अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को इतनी दफ़ा धोते हैं, इतनी दफ़ा धोते हैं जितनी इतनी ज़रूरत नहीं होती धोने की। इसके अलावा ऐसे लोग बाहर जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कतराते हैं। उनको यही डर होता है कि कहीं वो बाहर जाएंगे तो उनके कपड़ों के ऊपर, उनके जिस्म के ऊपर गंदगी ना लग जाए, या उनको उनके जिस्म के ऊपर किसी किस्म के जरासीम ना लग जाएं। इसको हम वहम और वसवसों की बीमारी भी कहते हैं। तो ये दोनों स्टेजेस की अलामात थी। किसी शख्स के अंदर पहली स्टेज की अलामात पाई जाती हैं, किसी के अंदर दूसरी स्टेज की अलामात पाई जाती हैं, और कुछ लोगों के अंदर ओसीडी प्रॉपर तरीके से डायग्नोस किया जा सकता है। अगर ऑब्सेशंस यानी ख़यालात आपके जहन से नहीं निकल पा रहे तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर बहुत सारे कंपल्जन्स यानी रिपीटेड बिहेवियर्स पैदा हो सकते हैं। कंपल्शन बेसिकली एक ऐसा एक्ट है जो कि किसी काम को बार बार रिपीट करना होता है। इसके अंदर इंसान बार बार किसी काम को इसलिए रिपीट कर रहा होता है क्योंकि उसके अंदर उनकी तसल्ली नहीं हो रही। एक दफ़ा करने से उस शख्स की या उस इंसान की तसल्ली नहीं हो रही होती जो कि ओसीडी से सफ़र कर रहा हो। सिम्टम्स की बात करें, इसके अंदर भी हम लोग दो कैटेगरीज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले बात की है ऑब्सेशंस की और कंपल्जन्स की। ऑब्सेशंस में हमारे पास 5 तरह के ऑब्सेशंस आएंगे, लाइक कॉन्टेमिनेशन, जिसके अंदर गंदगी के ख़यालात आते हैं। सिमेट्री, एक तरतीब देने के हवाले से ख़यालात आते हैं। सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ख़यालात आते हैं। इसके अलावा रिलीजन के हवाले से, मज़हब के हवाले से ख़यालात आते हैं। और सेक्सुअल थॉट्स, जिनको इंसान गलत समझता है और अपने जहन से निकालने की कोशिश करता है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग कंपल्जन्स की बात करें तो जाहिर सी बात है कंपल्जन्स ऑब्सेशंस के रिपीटेड एक्ट है।
अगर जिस तरह हमारे दिमाग में कोई सोच आएगी, कोई थॉट्स आएंगे, उसी के ऊपर हम लोग बार बार एक एक्ट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम लोग कंटेमिनेशन की बात करें तो जो लोग जिनको गंदगी के ख़यालात आते हैं वो बार बार अपने हाथों को, अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को धोने लग जाते हैं, जबकि इतनी ज़्यादा चीज़ों को वॉश करने की, धोने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा कुछ लोग, या हमने अक्सर ये चीज़ बच्चों में देखी है, अगर बच्चे ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं तो वो अपने बैग्स के अंदर बुक्स को, पेंसिल्स को एक तरतीब से रखने के आदी बन जाते हैं। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि अगर कहीं किसी भी जगह पर टेबल के ऊपर किसी किस्म की कोई मेस क्रिएट हुआ हुआ है तो वो हर चीज़ को एक ऑर्डर में लाने की उनके अंदर एक आदत होती है कि उनको मेसी चीज़ें पसंद नहीं होती। इसके साथ साथ अगर हम लोग रिलीजन की बात करें, रिलीजियस हवाले से बात करें, तो इसके अंदर लोगों को एक ये खौफ, ये डर बैठ जाता है कि खुदा ना ख्वास्ता उन्होंने किसी किस्म का कोई शिरक तो नहीं कर दिया या कोई शिरक वाली बात तो नहीं कर दी। इसकी वजह से वो बार बार नमाज पढ़ते हैं, वो बार बार तस्बीह करते हैं। सिर्फ उनके दिलो दिमाग के अंदर एक सोच, एक ख्याल की वजह से ऐसा डर बैठा होता है। सिर्फ इस तरह के नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो इस तरह के नेगेटिव एक्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर हम ओसीडी के कॉजेज़ की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला जो कॉज आएगा वो होगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अगर फैमिली के अंदर कोई ओसीडी से सफ़र कर रहा है तो माइट बी पॉसिबल कि ये किसी बच्चे को आगे ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं ब्रेन केमिस्ट्री की, ब्रेन केमिकल्स की बात करूँ तो हमारे जहन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं। उसके अंदर एक केमिकल है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। इसके इम्बैलेंस की वजह से भी ओसीडी हो सकता है। इसके अलावा लाइफ के अंदर अगर आपको कोई ट्रॉमेटिक इवेंट का सामना करना पड़ा हो, ये नशावर चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, खुदा ना ख्वास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन वाली बात आ गई है, आपको कोई सदमा फेस करना पड़ा है, उसके बाद भी आप ओसीडी के शिकार हो सकते हैं। और साइकोलॉजिकल ट्रॉमास की वजह से भी, लाइक किसी किस्म का भी आपके साथ साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो जाए, फ़िज़िकल अब्यूज़ हो जाए या सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाए, उसकी वजह से भी ये बीमारी पैदा हो जाती है। अगर हम बात करें ओसीडी के मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के हवाले से, तो इसको हम दो तरह से ट्रीट या मैनेज कर सकते हैं। ओसीडी को सेवेरिटी के बेस के ऊपर ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि ओसीडी की जो रेंज होती है वो कुछ लोगों में माइल्ड, कुछ में मॉडरेट और कुछ में सवियर लेवल की देखने को मिलती है। अगर मैं उन दो तरीक़ों की बात करूँ तो इसके अंदर हम लोग साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू भी ओसीडी को डील कर सकते हैं और मेडिकेशन के थ्रू भी ओसीडी को डील कर सकते हैं। अगर मेडिकेशन की बात की जाए तो ज़ाहिर सी बात है, मेडिकेशन आपने साइकेट्रिस्ट के रिकमेंडेशन पे ही आप मेडिकेशन दे सकते हैं, अगर मॉडरेट या सीवियर लेवल की ओसीडी होगी। और माइल्ड लेवल की जो ओसीडी होती है उसको हम लोग रिलैक्सेशन ट्रेनिंग और कॉग्निटिव ट्रेनिंग के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग जो इंसान के अंदर एंजाइटी पैदा होती है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और कॉग्निटिव ट्रेनिंग के अंदर हम लोग जो इंसान के अंदर जो नेगेटिव थॉट, जो एक बुरे ख्यालात या सोचें चल रही होती हैं, उनको ठीक करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके अंदर ये ओसीडी की अलामात पाई जाती हैं तो आपको चाहिए कि इसको छुपाए बगैर और घबराए बगैर फ़ौरी तौर पर किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से रुजू करें, उनके साथ रब्ता करके, ताकि ये बीमारी जल्द अज जल्द इसका इलाज हो सके। देखिए, ओसीडी का इलाज या उसको मैनेज या उसको ट्रीट बहुत आराम से बहुत जल्दी किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में जल्दी अवेयरनेस हो गई है, अगर आपकी जितनी बीमारी आपकी पुरानी हो जाएगी उतना इसको ट्रीट करने में टाइम लगेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इसको 4 वीक्स में ट्रीट कर सकते हैं। इसको हम लोग 8 मंथ्स भी लग जाते हैं ओसीडी के ट्रीटमेंट में या ओसीडी को मैनेज करते करते। अगर आज की मेरी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें। इसके अलावा मैंने एंजाइटी और सोशल एंजाइटी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं।
फ्रॉम डॉक्टर माइंडर्स, अल्लाह हाफिज़।